जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज का जो वीडियो है ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर बनाया गया है। आप लोगों का अति आग्रह था कि गुरुजी मरे हुए मेंढक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज जो है मंडूक तंत्र का एक और रहस्यमयी मंत्र प्रयोग आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मंडूक तंत्रम का मंडूक तंत्रम भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है और ये जो शास्त्र है हजारों लाखों साल पुराना है। और मंडूक तंत्रम का कितना महत्व है, इसका कितना प्रभाव है, आपको इस बात से पता चलेगा। आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मांडूक तंत्रम पर आधारित मंदिर है शिव जी का। 200 वर्ष से भी अधिक पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर जो है मंडूक तंत्र पद्धति से जो है पूजन होता है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं मंडूक तंत्रम के बारे में उनको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जो जानकार है उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वे लोग जानते हैं कि मंडूक तंत्रम होता है। जैसे उल्लू तंत्र है, काक तंत्र है, वैसे मंडूक तंत्र भी है। तो आपको मैं बताना चाहूँ सर्प तंत्रम भी है, ठीक है। लेकिन सर्प तंत्रम के बारे में हम वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि ये अति खतरनाक होता है और इसलिए हम ये जो नहीं डालेंगे सर्प तंत्रम पे, क्योंकि एक छोटी सी गलती मनुष्य को कई तरह के रोग जकड़ सकते हैं, कोढ़ी बन सकता है और यहाँ तक जो है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये इतना खतरनाक प्रयोग है, तो वो हम नहीं डालेंगे सर्प तंत्रम पर। क्योंकि क्या है, मनुष्य आखिर मनुष्य से गलती हो ही जाती है। अगर गुरु के छत्र छाया में सानिध्य में रह के करो तो वो अलग बात होती है ना। फिर भी अगर सर्प तंत्र में कोई एकदम सरल सा उपाय होगा तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज का जो विषय है ये विषय है आप धनवान कैसे बनेंगे, आपके जीवन से जो है दारिद्रता कैसे दूर होगी, आपके घर में बरकत कैसे रहेगी। देखिए, धन कितना भी कमाओ वो बड़ी बात नहीं है। धन तो हर व्यक्ति कमाता है, एक मजदूर से लेके बड़े व्यापारी तक जो है पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाने के बाद पैसा बचना चाहिए, बचत होनी चाहिए, है ना। क्या फ़ायदा। देखिए, बड़े बड़े व्यापारी है एक दिन का लाखों रुपए भी कमा लेते, लेकिन उनके वो लाख रुपए कमा कर भी उनके जेब में दिन में 2,000 रुपये नहीं बचते, क्योंकि पूरा पैसा जो है बांटने में ही चले जाता है, कर्ज चुकाने में चले जाता है। ऐसी अवस्था होती है। हर बड़ा दिखने वाला सेठ बड़ा नहीं होता है, हर बड़ा दिखने वाला सेठ सेठ नहीं होता है, ये भी आप समझ लीजिए। उसके पीछे कितने झमेले लगे होंगे वो वही जानता है। तो बोलते हैं ना, दूर से पहाड़ अच्छा दिखता है, लेकिन जब पहाड़ चढ़ते हैं तब पता चलता है पहाड़ चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। इसलिए बोलते हैं पहाड़ दूर से ही देखो तो अच्छा। तो आप लोगों को मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप दिन में 1,000 रुपये क्यों ना कमाओ, लेकिन बचत अगर होगी तो आप धनवान हो। अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे, अगर 1,000 रुपये में से अगर रोज का 500 रुपये बचत कर पा रहे हैं तो सही मायने में आप ही धनवान हैं। कहने का मतलब ये है, पैसे की बचत होना चाहिए। अगर बचत होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो आप धनवान बनोगे। सीधी सी बात है। अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, रोज 1,000 रुपये खर्च हो जा रहे, ऊपर से जेब के और 200 रुपये लग जा रहे, तो बर्बाद होगे, कर्ज में डूबोगे। तो ये प्रयोग अगर आप करोगे तो आपके जीवन में धन का आकर्षण तो होगा। धन आकर्षण होने से धन तो आएगा, और धन आने के बाद भी धन रुकेगा भी। फुकट जो खर्च हो रहे थे वो नियंत्रित हो जाएंगे। बेकार जगह पे जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा था वो रुक जाएगा। पैसा बर्बाद होने के कई रास्ते हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के झमेले हो सकते हैं, कोई नशा आदि हो सकता है, कर्ज हो सकता है, या आप बेफजूल में गलत लोगों को पैसा बांट देते हो, ये भी हो सकता है। यानी जो भी सोर्स होंगे, जो भी रास्ते होंगे, वो रास्ते आपके बंद हो जाएंगे पैसे जाने के, और बचत होने लगेंगी, और धन का अपार धन का आगमन आपके जीवन में होगा। नए नए उपलब्धि आपको हासिल होगी, नए नए रास्ते मिलेंगे धन कमाने के, और आप जो है प्रगति की ओर जाने लगेंगे। इस प्रयोग को कैसे करना है ये ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको एक मेंढक मिलता है मरा हुआ, वो किसी भी दिन मिले चलेगा। याद रखिए, मेंढक को मारना नहीं है। अगर आप मेंढक को मार के इस प्रयोग को करोगे तो आप धनवान के जगह जो है रोड़पति बन जाओगे। समझ गए। जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ चला जाएगा। मेंढक को मारना नहीं है। ऐसा स्वाभाविक आप जा रहे हो, कहीं पे मरा हुआ मेंढक मिल जाए, हाँ, कुएं में मरा हुआ मिल जाए, तालाब में मिल जाए, या रास्ते के किनारे कहीं पे मरा हुआ मिल जाए तो वो चलेगा।
तो मरा हुआ जो मेंढक है उस मेंढक को आपको उठाना है और उठा के किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे उसको दफना देंगे। अगर मान लीजिए आपको पूर्णिमा के दिन अगर मंडूक मिल जाता है, मेंढक मिल जाता है मरा हुआ, तो आपको बरगद के पेड़ के नीचे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उसको घर लेके जाएंगे। घर ले जाने के बाद जो है उसका जो पंजा है, राइट साइड का जो पंजा है उसको काटना है। बाकी का जो मेंढक है उसको साइड में रखेंगे। जो राइट पंजा है उसको काट के आपको किसी अच्छे पात्र में रख के दूध का, गंगा जल का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे और इस मंत्र से जो है उसको 31 बार अभिमंत्रित करेंगे और ताबीज में डाल के इसको आप गले में धारण कर लेंगे। बस इतना सही है। और जो मेंढक है उस मेंढक को अच्छे से अपने ही घर में किसी जगह पर जो है उसको स्थान दे देंगे। अगर आपके पास ज़मीन है तो, अगर ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है, अगर आप उसे अपने स्थान नहीं दे सकते तो किसी मंदिर में ले जाके उसको जो है वहाँ पर दफना देंगे। ऐसे जगह दफनाएंगे जहाँ पर अगरबत्ती वगैरह लगती है। अगर इसे आप अपने खेत में दबा देंगे या फिर अपने आपके घर में अगर थोड़ी बहुत ज़मीन हो वहाँ पर अगर आप इसे दबा के छोटा सा मंदिर बना देंगे, रोज़ अगरबत्ती लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। या फिर किसी ऐसे मंदिर में आप दबा दीजिए, वहाँ पे रोज़ जाके आप अगरबत्ती लगा सके। अगर रोज़ ना जा सके तो जब भी समय मिले जा सके तो अच्छा है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास ज़मीन है, घर है, अगर घर में लगा दोगे तो आप अगरबत्ती नहीं लगा पाए तो घर के अन्य सदस्य भी लगा पाएंगे और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी हुई रहेगी। इस प्रयोग को आप लोग करें, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको जो है पूर्णिमा के दिन नहीं मिला है, बाकी किसी दिन अगर मेंढक मिला है तो उस मेंढक को आप ले जाके बरगद के पेड़ के नीचे दबा देंगे और जिस दिन पूर्णिमा चल रहा होगा, जिस रात में, जाके उस रात में उसको उखाड़ कर लाएंगे, वहाँ से गड्ढा खोद कर निकाल कर ले आएंगे मेंढक को और उसका जो है राइट पंजा जो है वो आप काट कर ताबीज में भरेंगे जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से। और जो मेंढक का बाकी का जो ढांचा है उसको आप अपने घर पे या अपने ज़मीन पे कहीं पे स्थान दे देंगे। आप इस प्रयोग को करिए। अगर आपका जीवन नहीं बदला तब आप हमें बताना। ये प्रयोग बहुत ज़बरदस्त है, ख़तरनाक है। जो जो लोग किए हैं उनका जीवन बदल चुका है। याद रखिए, रंग से राजा बनाने की ताकत रखने वाला ये प्रयोग है। पर फिर एक बार बोलूँगा, मंडूक को मारना नहीं है। अगर आप खुद से मारकर या किसी अन्य अपने मित्र से बोलेंगे उसको मार दो और फिर आप उसको प्रयोग में लोगे तब भी आपको नुकसान में पहुंचाएगा, क्योंकि सोर्स आपका है, आपने ही उसको मारने लगाया है, मेंढक को करके वो मरा है ना। कहीं भी आपका लिंक नहीं होना चाहिए। आपके कहने पर किसी ने उस मेंढक को मारा हो, बाद में आप लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, कहीं पे मेंढक मरा हुआ पड़ा है, आपको अगर कोई मित्र बताता है यहाँ मेंढक पड़ा है, वो चलेगा, लेकिन आप ना तो मेंढक को मारेंगे ना आपका कोई मित्र मेंढक को मारेगा। अगर ऐसा करता है तो याद रखिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मंडूक तंत्र में मंडूक को मारना गुनाह माना गया है। मेंढक को मारना बहुत बड़ा पाप बताया गया है मेंढक तंत्र में, मेंढक तंत्र में। इसलिए याद रखिए, ये पाप आप लोग भूल कर ना करें। मैं इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि आपसे गलती ना हो जाए। मंडूक तंत्र पे और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं और वीडियो बनाऊंगा। और एक प्रश्न का उत्तर दे दूं कि आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि ये प्रयोग क्या हम किसी दूसरे व्यक्ति को करके दे सकते हैं जो हमारे पास आता है? बिल्कुल आप करके दे सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ मेंढक है उसको ही देना है और बोलना है ये अपने घर में किसी जगह पर इसको स्थान दे दो, है ना, ज़मीन में गाड़ कर। ये याद रखिएगा, आप बनाकर दे सकते हैं और इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। कोई आपके कुल देवी देवता रुष्ट नहीं हो गए, कोई आपके पितृ आपसे रुष्ट नहीं हो गए। अच्छा प्रयोग है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं। आपके पितृ भी आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि मंडूक तंत्र से जो है ना घर में एकदम शांति आ जाती है। अगर इसे आपने घर में मंदिर बनाया या खेत में मंदिर बनाया, इसका एकदम शांति आ जाती है। क्योंकि आपको पता होगा मंडूक जो है शीतलता का प्रतीक है। मतलब मेंढक जब चिल्लाता है तो बारिश आती है। मेंढक को आप देखेंगे वो हमेशा पानी में रहता है। मेंढक को अगर हाथ में लेंगे तो ठंडक होती है। तो इसलिए मेंढक को जो है शीतलता का प्रतीक माना गया है। जहाँ पर इसको रखेंगे, स्थान देंगे,
इस प्रयोग को करके उस घर में सुख शांति आ जाएंगी। गृह क्लेश कितना भी होता होगा, कितना ही भयंकर उनके घर में झगड़े चलते होंगे, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर पूरा घर बदल जाएगा। पूरा घर जो है अचानक से संस्कारी बन जाएगा। जो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, अपमान करते थे, आप देखेंगे एक हफ्ते में संस्कारी बन जाएंगे। हर किसी का आदर सम्मान करेगा। कोई बोलेगा ये मैं गिलास उठा के रखता हूँ, बोले अरे नहीं नहीं भैया आप बैठो, मैं उठा के रखता हूँ। इतना संस्कार उस घर में आ जाएगा। तो ये प्रयोग आप लोग करके देखिएगा, आपका जीवन जरूर बदलेगा। मंडूक तंत्र पे अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और गिरगिट के ऊपर भी जो एक दिवसीय जो साधना है जिससे भूत प्रेत जो प्रकट हो जाते हैं, अगर वो भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आपके कमेंट के ऊपर ही बनाऊंगा, ठीक है। और आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये जो मंत्र है थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है, पढ़ने में तकलीफ होगी क्योंकि ये बहुत पुरातन लिपियों में है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, फिर इसको प्रयोग में लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।